हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। और मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 ब्राइडल पैकिंग आइडियाज़ के बारे में। जी हाँ, अगर आपकी शादी होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा खास। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइडल पैकिंग आइडियाज़ की। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। और आगे आने वाले वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि ये है कि आपकी शादी के बाद आप अपने ससुराल में क्या क्या कपड़े पहनने वाले हैं, वो चीज़ आप सबसे ज़्यादा लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि हम जब शादी करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हैवी स्टफ़ खरीद लेते हैं। हैवी साड़ी, हैवी सूट। ज़्यादा आपको देखना ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक वर्किंग वूमेन हैं, या आप योगा ट्रेनर हैं, योगा करती हैं, जिम जाती हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप करती हैं वो आप शादी के बाद भी करेंगी। तो उस तरह के आउटफिट पे भी आपको इन्वेस्ट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ज़्यादातर हैवी क्लोथ्स खरीद रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए, हैवी क्लोथ्स आप शादी के शुरू के 2-4 दिनों में ही पहनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन। बाद में आपको एक कंफर्टेबल रेगुलर, जो बहुत ही कंफर्टेबल सूदिंग क्लोथ्स हो वो चाहिए, चाहे फिर वो गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने जो भी सूट हैं, साड़ियाँ हैं, जो भी आपको पहनना है वो उस हिसाब से ही लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, किसी ने मुझसे ये स्पेशली पूछा था कि मैंने 11 साड़ियाँ पैक की हैं तो 11 साड़ियों के साथ 11 मैचिंग बैंगल्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपने 11-21 साड़ियाँ, जितनी भी साड़ियाँ या सूट लिए हैं, तो हर एक साड़ी का आप मैचिंग, हर एक सूट का मैचिंग बैंगल सेट नहीं बना सकते हैं। उस केस में आप 1 या 2 पेयर ही मैचिंग सेट बनवाइए, बाकी आप बैंगल्स ले लीजिए, कड़े ले लीजिए जाके, जो कि आपके हर साड़ी और सूट के साथ मिक्स एंड मैच हो। कुछ गोल्डन ले लीजिए, कुछ मल्टी कलर ले लीजिए, कुछ सिल्वर ले लीजिए, कुछ कह लीजिए अलग अलग शेड्स में ले लीजिए मल्टी कलर के साथ साथ, जो आपने वैरायटी ज़्यादा ली हो। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें, सूट, साड़ी, कई चीज़ें मेरी येलो शेड में थी, तो मैंने येलो शेड के बैंगल्स अलग से लिए थे। तो जिस भी तरह के आपने कपड़े ज़्यादा लिए हैं, सारे अलग अलग शेड के हैं, तो आप मल्टी कलर ले लीजिए। और अगर आपके पास येलो या रेड की मात्रा ज़्यादा है तो आप रेड स्पेशलाइज बैंगल्स ले लीजिए। अगर आपको शादी के बाद चूड़ा वेयर करना है तो आप फिर ज़्यादा बैंगल्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि कई कई घरों में ये प्रथा होती है कि शादी के 6 महीने या 1 साल तक दुल्हन सिर्फ और सिर्फ चूड़ा ही पहनेगी। तो आपको बैंगल्स ले जाना इतना ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है उस केस में, क्योंकि आपको चूड़ा ही पहनना है। तो ये चीज़ आप सोच समझ के ही खरीदिए, और इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आप कांच की चूड़ियों को अवॉइड कीजिए। कांच आपको ट्रैवलिंग में टूट भी जाएगा, इतना सेफ भी नहीं होगा। आप कांच की चूड़ियाँ बाद में भी आप बनवा सकते हैं। अगर आपके ससुराल में रिसेप्शन होने वाला है तो आप रिसेप्शन के लिए प्रॉपर एक अच्छा सेट बनवा के लेके जाइए। बाकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप हर एक साड़ी के साथ का सेट बनवा रहे हैं। एक और तीसरी टिप आपको देना चाहूँगी, गर्ल्स, जब भी आप अपना ब्राइडल ट्रूसो पैक कर रहे हैं तो उस समय आपको एक अलग से बैग पैक करना है। कैरी बैग रख लीजिए, उसमें आपको ससुराल में पहुँचते ही जब चेंज करना होगा ना, तो वो क्लोथ्स रख लीजिए। कई बार क्या होता है ना, आपने इस तरह से पैकिंग की हुई होती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि जाते ही आप क्या पहनेंगे, और फिर आपके पास समझ नहीं आता हम क्या पहने, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। फिर एक एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है, बहुत समय लग जाता है। तो आप शादी से पहले ही ये सोच के रखिए कि ससुराल पहुँचते ही आपसे बोला जाएगा कि जाओ आप चेंज वेंज कर लो, तो आपके पास आपका एक कैरी बैग होना चाहिए कि ट्रॉली ओपन की और आपने बस निकाल लिया और दैट्स इट, आपने चेंज कर लिया। तो ये चीज़ आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी है, चाहे साड़ी हो, सूट हो, उसके साथ का ब्लाउज, पेटीकोट, एवरीथिंग आपको उसके साथ रेडी करके रखना है। और अगर आप चाहें तो उसके साथ के मैचिंग बिंदी, बैंगल्स भी उसी कैरी बैग में रख सकते हैं। साथ ही एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो भी आप अपना ये कैरी बैग रख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको एक और बाथरूम एसेंशियल बैग या इस लाइक इमरजेंसी किट रखनी है। यानी कि एक चीज़ होती है, आप एक पैक करेंगे इमरजेंसी किट, एक पैक करेंगे बाथरूम एसेंशियल्स जो भी आप रखेंगे, तीसरी चीज़ आपकी होगी मेकअप किट। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगी कि आप एक छोटा सा पाउच ले लीजिए, 10, 15, 20, 50 रुपए का मिल जाएगा आपको मार्केट से, लोकल बाहर रोड मार्केट से। तो उसमें आप ना वो चीज़ें रख लीजिए, जैसे कि आपको जब ससुराल पहुँचे आपको चेंज करना है, तो चेंज करने से पहले आपका मन करेगा कि आप थोड़ा सा फेस वॉश कर लें। तो छोटे वाले जो फेस वॉश आते हैं, छोटा सा फेस वॉश रख लीजिए, छोटा सा मॉइस्चराइज़र रख लीजिए,
लीजिए, छोटा सा लिपस्टिक रख लीजिए, कॉम्ब रख लीजिए, उसमें आप अपनी छोटी सी बिंदी रख लीजिए, और जो भी आपको सीसी क्रीम रखनी है तो छोटी वाली सीसी क्रीम रखिए, कॉम्पैक्ट रखना है छोटा सा रख लीजिए, लाइनर रखना है छोटा, मतलब एक छोटी सी मिनी किट आपको तैयार करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप ससुराल जस्ट पहुँची हैं, आपकी रिचुअल्स जस्ट हुए ही हैं, आपको बैठने की भी फुर्सत नहीं होती है, फिर इतने में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपनी मेकअप किट को पूरा फैला के पूरा ह्यूज मेकअप करें। इससे अच्छा कि आप छोटी मेकअप किट बना लीजिए, नॉट छोटी मेकअप किट, जैसे मिनी किट आपको बनानी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं मिनी मेकअप किट में आपको क्या क्या सामान रखना है उसकी डिटेल वीडियो बना के दिखा दूंगी, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक और आपको यहाँ एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी आप ज्वेलरी की शॉपिंग करते हैं तो आप बड़े बड़े ज्वेलरी बॉक्स खरीदने की जगह, या ये कह लीजिए जब भी आप अपना बैंगल बॉक्स खरीदते हैं तो उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, वो खरीदने की जगह आप छोटे छोटे पाउच लीजिए। आजकल ना कार्डबोर्ड बेस्ड भी आ रहे हैं, जो कि आप मतलब उसको छोटा भी कर सकते हैं, जब आपको यूज़ करना है उसको फैला भी सकते हैं। मैं आपको एक फ़ोटो लगा दूँगी, तो आप इससे आइडिया लेके उस तरह का ही ऑर्डर कीजिए, और आप इसी तरह के ऑर्डर करेंगे तो इससे आपका क्या होगा, सामान में जब भी आप पैकिंग करेंगे तो कम स्पेस लगेगी, काफ़ी आसानी से आप सेफली सामान ले भी जा पाएंगे। कई लड़कियों की ये डाउट्स होते हैं कि हम कैसे पैकिंग करें अपने हनीमून की, तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ। देखिए, जब भी आपकी ससुराल की पैकिंग होती है, यानी आप एक ब्राइड हैं, ब्राइड की पैकिंग होगी, जो भी आप ससुराल ले जाएंगे सारी चीज़ें, लहंगे साड़ी सूट ब्लाउज और ज्वेलरी बैंगल्स मेकअप का सामान डेली नीड्स का सामान सब कुछ आप लेके जाएंगे। साथ में आपको हनीमून की भी शॉपिंग करनी होती है, हनीमून का भी सामान ले जाना होता है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप 2 ट्रॉली प्रिपेयर कीजिए, 2 या देखिए 2 से ज़्यादा ही हो जाती है, मिनिमम सामान तो 2 ट्रॉलीज़ में आता है, तो आप 3 ट्रॉली प्रिपेयर कर लीजिए। उसमें क्या होगा, एक ट्रॉली आप ऐसी रखिए जो आपकी पर्सनल चीज़ें होंगी और जिसमें आप अपने हनीमून का सामान रखेंगी। कुछ आप अपनी वेस्टर्न ड्रेसेस अगर आपको पहननी है, वेस्टर्न ड्रेसेस रख लीजिए, शॉर्ट्स या जो भी आपको बाथरोब वगैरह चाहिए, या आप ये कह लीजिए कि अगर आपको कुछ नाइटी वगैरह चाहिए, बेबी डॉल ड्रेसेस चाहिए, वॉटेवर, अगर जो भी आपको चाहिए है हनीमून पे, आपको लगता है कि आप के लिए अच्छी चीज़ें हैं, यह आप पहनना चाहती हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कितने कंफर्टेबल है क्या पहनने के लिए, तो वो सारी चीज़ें एक अलग ट्रॉली में पैक कीजिए, ताकि आप श्योर हों शादी के बाद आपको तुरंत से दोबारा पैकिंग नहीं करनी पड़े। कई बार लड़कियां मिस्टेक ये कर देती हैं कि वो ना एक ही ट्रॉली में सब कुछ रख लेती हैं, 1-2 ट्रॉली में मिक्स कर लेती हैं सामान, फिर शादी होने के बाद जब हनीमून जाना होता है तो उनको दोबारा से पैकिंग करनी पड़ती है। तो आप अपनी साइड से श्योर हो जाइए कि आपको दोबारा हनीमून की पैकिंग ना करनी पड़े, आपकी ट्रॉली पूरी पैक है हनीमून के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हनीमून का ही सामान होगा, वो ट्रॉली रखिए। बाकी आप 2 ट्रॉली में अपना जो भी ब्राइडल और जो भी आपको सामान लेके जाना है ससुराल में, वो लेके जाइए। मेरे चैनल में बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, क्या क्या सामान आपको अपने ससुराल लेके जाना है, तो वो सारा सामान आप देख सकते हैं। एक एक सामान वो आप देख के लिख के ले जा सकते हैं, प्रॉपर आपको लिस्ट बनानी होगी। एक और बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि गर्ल्स, सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप ब्राइडल पैकिंग करें, देखिए आजकल क्या होता है कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ब्राइडल पैकिंग्स आ गई हैं, आप ब्राइडल पैकिंग करा सकते हैं कहीं बाहर से, लेकिन वो ज़्यादातर जो ब्राइडल पैकिंग होती है, मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगी, उस तरह की ब्राइडल पैकिंग जब आपका शगन आता है या आपका तिलक चढ़ता है, तो उस समय ये चीज़ें होती हैं, मतलब तिलक चढ़ता है, शगुन, लड़के वाले जब सामान भेजते हैं दुल्हन के लिए तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मेथड में भेजते हैं। तो आप इतना ह्यूज पैकिंग कराने की जगह आप क्या कर सकते हैं, साड़ियाँ ले लीजिए अपनी। साड़ियों की देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बाहर से पैकिंग कराने तो उसके लिए मैटर करती है बजट। अगर आपका बजट है तो आप बाहर से पैकिंग करा लीजिए, बजट नहीं है तो आप साड़ी कवर लेके आप कुछ इस पर टेप या लेस वगैरह लगा के सिंपल पैकिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत डिसेंट लगती है। लेकिन अगर आपका बजट है तो आप बाहर से साड़ियों की पैकिंग करवाइए, और वो साड़ियाँ आप अपने ट्रूसों में रख लीजिए। क्या होता है, जब भी दुल्हन अपनी ससुराल पहुँचती है, ससुराल पहुँचने के बाद जब भी रिचुअल्स हो जाते हैं, रस्में हो जाती हैं, उसके बाद जब घर वाले सब बैठते हैं तो सारे घर वाले बैठ के, सारे नहीं मतलब जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी दुल्हन सामान लेके आई है सारा दिखाएं, तो आपको भी सारी चीज़ें दिखानी होंगी। इसीलिए मैं आपसे कहती थी कि हनीमून की ट्रॉली आप अलग पैक कीजिएगा, जो भी सामान आपको दिखाना है वो एक नीट और क्लीन तरीके से आप मतलब लगा लीजिएगा, अच्छे से सजा के रखिएगा, ताकि दिखाने में भी सुंदर लगे। मैसी चीज़ें होंगी तो वो दिखाने में भी अच्छी नहीं लगेंगी। जितना आपने अच्छी तरह से पैकिंग की होगी उतना ज़्यादा आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपको भी दिखाने में अच्छा लगेगा। तो आप जब भी पैकिंग करें उसको अच्छे से पैक कर लीजिए, चाहे खुद करें चाहे बाहर करवाएं। एक और चीज़ कहूँगी, चाहे आपका सूट साड़ी हो
चाहे कोई भी ड्रेस हो, अगर आपने सूट लिया हुआ है तो उसके साथ, अगर आप देखिए ठंडियाँ आ रही हैं तो गर्म सूट है, गर्म सूट के साथ आपको पूरा जो भी सेट है पैर बना के रखना है। साड़ी आपने ली हुई है तो साड़ी के साथ उसका ब्लाउज़ पेटीकोट पैर बना के रखना है। ऐसा ना हो कि आपने पैर्स मतलब ब्लाउज़ अलग रख दिए हैं, पेटीकोट्स अलग रख दिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ससुराल पहुँचने के बाद। तो जब भी आप पैकिंग करें उसके पेयर्स बना के रखें। जब भी आपको जो भी आउटफिट पहनना हो, आपको पता है इसके साथ यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इनफैक्ट आप एक एक अंडरगारमेंट्स के सेट उन्हीं कपड़ों के साथ रखिए। जितने भी आप पेयर्स ले जा रहे हैं उनके साथ एक एक अंडरगारमेंट्स रख लीजिए। अगर आप 11 जोड़ी लेके जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप 8-10 तो ले ही लीजिए अंडरगारमेंट्स के पेयर, सो दैट आपको पता है कि यहाँ पे आपको अंडरगारमेंट्स भी मिल जाएंगे। और जब भी आप ससुराल वालों को ये चीज़ें दिखाते हैं तो आपको साड़ी खोल खोल के नहीं दिखानी होती, बिकॉज वो पैक होते हैं, पैकेट्स होते हैं। आप बस बेड पे निकाल के रख देंगे सारी साड़ियाँ और सब लोग देख लेंगे डिज़ाइन कैसी है कैसी नहीं है। तो आप उसके अंदर लगा सकते हैं अपने जो भी अंडरगारमेंट्स है। इससे आपको पता है कि आपका पूरा सेट बना हुआ है, आपने बस टॉवल ली, पूरा सेट लिया और आप रेडी हैं पहनने के लिए। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प देगी। और अगर बात करें कि फुटवेयर में आपको क्या लेना है, तो देखिए बाथरूम एसेंशियल्स के साथ आपको बाथरूम स्लीपर तो बहुत मस्ट ही होती हैं, जो कि आप अपने साथ रखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो आप एक दुल्हन वाली सैंडल्स पहनेंगे वो आपके पास रहेगी। साथ में अगर आपको हनीमून जाने के लिए कोई स्पेशल चाहिए, बूट्स चाहिए, या आपको कुछ और आपने हनीमून पे पहनना है, बेलीज जो भी पहनना है, तो वो आप अपनी हनीमून ट्रॉली में रख लीजिए एक आध फुटवेयर जो आपको हनीमून ले जानी है। बाकी आपने यहाँ पे बाथरूम स्लीपर रखनी है। आपने जो भी दुल्हन बनेंगी, आप जो भी फुटवेयर उस समय पहनेंगी वो आपको फुटवेयर आप पहन के ही आएंगे तो एक फुटवेयर होगी। उसके साथ मेरी ये एडवाइस है, रेदर देन कि आप 10-12 जोड़ी फुटवेयर खरीद रहे हैं, आप बस एक और खरीद लीजिए। बस 2 ही फुटवेयर आपके लिए काफ़ी होगी। एक बहुत ज़्यादा हैवी जो आपने अपनी शादी वाले दिन पहनी होगी, जो आप पहन के आएंगे, और एक और डिसेंट सी ले लीजिए जो कहीं आपको आना जाना हो तो आप वो पहन सकते हैं। उसके बाद देखिए शादी होती है, कई बार आपके मायके के चक्कर लगेंगे, कई बार आपके बाद में कहीं कहीं जाएंगे आप, तो आप उसके हिसाब से बाद में भी खरीद सकते हैं। फुटवेयर इकट्ठे आप बहुत सारे सोच रहे ले जाना तो वो बहुत ज़्यादा एक तो जगह घेर लेगा, और उतनी जल्दी आप सारे नहीं पहन पाएंगे कि एकदम से आपने जाते ही 10-12 पेयर्स पहन लिए। तो आप 2-3 मैक्सिमम रखिए, इससे ज़्यादा आप अवॉइड कर सकती हैं। इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी पैकिंग स्पेस बच जाएगी, आपका 2 ट्रॉलियों में ही काम हो जाएगा। क्योंकि कई कई ब्राइड्स की ये शिकायत होती है, जब हम पैकिंग करते हैं तो 4 ट्रॉली भी कम पड़ जाती है। और आखिर ट्रॉली का साइज़ क्या होना चाहिए, तो जो भी मैं आपसे कहूँगी, देखिए हनीमून ट्रॉली आप जो ले रहे हैं उस ट्रॉली का साइज़ मीडियम साइज़ की ले लीजिए। जो आप 2 ब्राइडल ट्रॉली ले रहे हैं उसमें एक फुल सबसे जो लार्ज साइज़ होता है वो ले लीजिए और एक मीडियम ले लीजिए। मेरे हिसाब से इतनी ट्रॉली में आपका काम आराम से हो जाएगा। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो अब मैं आपके साथ एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरी पैकिंग करके भी दिखाऊंगी। आप अगर उस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।